हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज फिर हम बात करेंगे वेस्टर्न कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई है। इसमें देखेंगे कि जो वेस्टर्न कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई, इसमें अब हम देखेंगे ग्रेजुएट मतलब कि डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए जो वैकेंसी जारी की गई इसे देखेंगे। चलिए हम देर ना करते हुए यहाँ देखेंगे वेस्टर्न कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई है, इसमें आप साफ देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन स्पेशल जो नोटिफिकेशन है डियर स्टूडेंट, इसमें नोटिफिकेशन फॉर द इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ द ग्रेजुएट टेक्नीशियन अप्रेंटिस एट वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। तो इसमें जो वैकेंसी जारी की गई है, ये वैकेंसी डियर स्टूडेंट अब डिप्लोमा और बीटेक वाले स्टूडेंट, जो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डिप्लोमा पॉलिटेक्निक किया है, डिप्लोमा और जिन्होंने बीटेक किया है, ठीक है, तो डिप्लोमा और बीटेक करने वाले स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर साफ लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एंगेजमेंट ऑफ द ग्रेजुएट technician apprentice for the period of 1 year under the previous प्रोविजन ऑफ द अप्रेंटिस एक्ट 1961 अमेंडमेंट। तो यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने रिसेंटली पॉलिटेक्निक किया हुआ है, पॉलिटेक्निक, ये उनके लिए वैकेंसी है, ठीक है। तो रिसेंटली जिसने पॉलिटेक्निक किया हुआ है, ये उस फॉर्म को भर सकते हैं, इस वैकेंसी को भर सकते हैं और यहाँ से अप्रेंटिस कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी है कि जितने भी बीटेक वाले स्टूडेंट हैं और पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट हैं, ये दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। कैंडिडेट विलिंग टू अप्लाई फॉर द ग्रेजुएट टेक्नीशियन अप्रेंटिस इन WCL। तो याद रखेंगे इसके पहले वाली जो वीडियो है, इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसमें ITI वाले जो स्टूडेंट थे, ITI वाले स्टूडेंट के लिए अप्रेंटिस के लिए बहुत सारी वैकेंसी, लगभग 1912 या 15 पोस्ट इसमें निकली हुई है, 815 के करीब इसमें पोस्ट निकली हुई है। और ये जो है डिप्लोमा और बीटेक अप्रेंटिस के लिए इसमें अलग वैकेंसी जारी की गई है। तो दोनों के लिए देखेंगे तो आप अप्रेंटिस का जो है प्रोग्राम वो दोनों के लिए 1 ईयर का ही रहता है, लेकिन दोनों के लिए नोटिफिकेशन अलग अलग जारी किया गया है। उसमें 47 था और इसमें 48 नोटिफिकेशन है डियर स्टूडेंट। तो ये एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने में आएगा कि दोनों का नोटिफिकेशन अलग अलग जारी किया गया, इसलिए मैंने ITI वाले स्टूडेंट के लिए जो वीडियो बनाया है वो अलग बनाया है और डिप्लोमा और बीटेक अप्रेंटिस के लिए, ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अलग बनाया है, ठीक है। तो इसमें साफ साफ लिखा है टू सब, देखो यहाँ पर लिखा है दे विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन फॉर्म विथ द प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ WCL वेस्टर्न। इसमें साफ साफ लिखा है www.westerncoal.in मेंशनिंग देयर इनरोलमेंट डिटेल ऑफ नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम NATS वेब पोर्टल। नो अदर मोड ऑफ द एप्लीकेशन सेल बी एक्सेप्टेड। तो ऑनलाइन फॉर्म ही यहाँ पर एक्सेप्टेड होगा, अदर दूसरे फॉर्मेट में यहाँ पर एक्सेप्टेड नहीं होगा डियर स्टूडेंट। तो एक चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में अप्रेंटिस ट्रेड में यहाँ पर नंबर ऑफ सीट, तो नंबर ऑफ सीट में देखेंगे तो एलिजिबिलिटी जो क्वालिफिकेशन है इसमें देखिए तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए टोटल 101 पोस्ट है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए टोटल जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, बीटेक या BE किया हुआ है, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीटेक या BE इंजीनियरिंग किया हुआ है उनके लिए ये वैकेंसी है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर साफ लिखा है फुल, और यहाँ पर पूरा लिखा है फुल टाइम डिग्री कोर्स BE BTech AMIE इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ड्यूली recognized by the UGC AICTE state government central government and enrolled at the NATS portal। तो नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो पोर्टल है उसमें भी उसका इनरोल्ड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, UGC से, AICTE से मान्यता प्राप्त किसी स्टेट गवर्नमेंट के जो है उससे अफिलेटेड होना चाहिए। तो मान्यता प्राप्त तो होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखेंगे ये तो बीटेक अप्रेंटिस हो गया, 101 पोस्ट है इसमें। लेकिन टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए बात करें जिसने पॉलिटेक्निक किया है, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है वो इस फॉर्म को भरेंगे,
ठीक है। जिन्होंने पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल से पॉलिटेक्निक किया उनके लिए तो फुल टाइम डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग और माइनिंग सर्वे और माइन सर्विंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी एआईसीटीई स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एनरोल्ड एट एनएटीएस पोर्टल। तो ये इसमें आपका अप्रेंटिस होना चाहिए। ठीक है, ये इतना क्राइटेरिया है। तो अब इसमें यदि बात करें तो इसमें फुल टाइम डिग्री कोर्स बीटेक एवाई इसमें माइनिंग इंजीनियरिंग साफ स्पष्ट अक्षरों में लिखा है कि माइनिंग इंजीनियरिंग से। तो माइनिंग इंजीनियरिंग से ही जिनका डिप्लोमा है या बीटेक है वही इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है, माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो माइनिंग से जिन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है या डिप्लोमा किया हुआ है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदरवाइज इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में साफ लिख दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये जो है इसमें नॉट एलिजिबल स्टूडेंट, तो ऐसे स्टूडेंट हुआ तो पास द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन 28/2/2021 यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अप्रेंटिस प्रोग्राम होना चाहिए इसका। और जो जो इम्पोर्टेंट लिखा है हु हैव बीन पीरियड विथ 1 ईयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आफ्टर कंप्लीटिंग द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन डिग्री एंड डिप्लोमा वाले के लिए। हु हैव नॉट कंप्लीटेड गिव द 18 साल से कम वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते। हु हैव नॉट फाइंड द इनिशियल मेडिकल सर्टिफिकेट, तो इनिशियल मेडिकल सर्टिफिकेट हैव नॉट फाउंड फिट, इनिशियल मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। स्टाइफंड की बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 9,000 पर मंथ होगा और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 8,000 पर मंथ होगा। ठीक है, बाकी अदर जो इन्फॉर्मेशन है जैसा उस वीडियो में जैसा इन्फॉर्मेशन था रिजर्वेशन का, SC ST को जो है रिजर्वेशन SC ST को रिजर्वेशन 5 ईयर का है और OBC का जो रिजर्वेशन है वो 3 ईयर का है। ठीक है, 5 ईयर्स और 3 ईयर। एप्लीकेशन प्रोसेस वैसी होगा, आप सबसे पहले अप्रेंटिस नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम NATS के वेब पोर्टल पर आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आप फिर वेस्टर्न कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड में ये फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड यहाँ पर फॉर्म आप फिल करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से फॉर्म भरेंगे। फॉर्म सिलेक्शन प्रोसीजर वही रहेगी, आपकी जो मार्कशीट होगी मार्कशीट में मेरिट लिस्ट के आधार पर ही सिलेक्शन किया जाएगा इसमें, और फर्स्ट प्रायोरिटी पास वाले डिस्ट्रिक्ट वालों को सबसे पहले दिया जाएगा। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन वही रहेंगे जिस टाइप से दिया हुआ है, और इसकी लास्ट डेट जो है वो लास्ट डेट यहाँ पर दी हुई है। शेड्यूल में देखिए ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन स्टेटस ऑन 1/9/2023, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 16/9/2023, ये लास्ट डेट है। लास्ट डेट के पहले आप फॉर्म भर ले, यहाँ से ये स्टार्टिंग डेट है, ये स्टार्टिंग डेट है। स्टार्टिंग डेट के पहले स्टार्टिंग डेट से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर देते हैं। 1 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, लास्ट डेट है 16 तारीख 5 बजे तक फॉर्म आपको, और फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करके भर के आपको ऑनलाइन ही भरना है फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना है। एक चीज़ याद रखेंगे, बाकी जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन को आप पूरा पढ़ लें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के इंस्ट्रक्शन को पूरा पढ़ लें। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माइनिंग वाले जो स्टूडेंट जिन्होंने माइनिंग से इंजीनियरिंग किया है वही इसमें एलिजिबल होंगे, चाहे BA BTech किया हो, माइनिंग से इंजीनियरिंग इसका होना चाहिए। तो ये तो थी माइनिंग से इंजीनियरिंग करने वाले वेस्टर्न कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो भर्ती रिक्रूटमेंट जारी किया गया उसके लिए। अब यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है ये सिर्फ डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने माइनिंग से इंजीनियरिंग किया है, माइनिंग से जिन्होंने डिप्लोमा और डिग्री किया हुआ हो, तो यही इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक है डियर, तो अदर जो ब्रांच वाले हैं जैसे कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल, ये इस फॉर्म को नहीं भर सकते। सिर्फ माइनिंग से इंजीनियरिंग किए हुए डिप्लोमा या BTech किए हुए स्टूडेंट ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ITI वाले स्टूडेंट के लिए इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि आप इसको उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये तो थी नोटिफिकेशन डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। सबको जय हिंद।